Hello, friends. Welcome to my channel, My Travel Diary. I am डॉक्टर राकेश जोशी और आज के एपिसोड में हम देखेंगे 1991 का टोक्यो। जी हाँ, 1991 में मैं फेलोशिप के लिए जापान गया था। फेलोशिप तो थी किरियो में, लेकिन फिर हम वहाँ से एज ए टूरिस्ट गए टोक्यो शहर को देखने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 1991 का टोक्यो। टोक्यो शहर में उस समय बहुत सारी चीज़ों ने हमें अचंभित किया और उनमें एक चीज़ थी मेट्रो। उस समय इंडिया में मेट्रो नहीं थी, लेकिन टोक्यो में हमने देखा कि मेट्रो में ट्रैवल करना ही सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1991 में भी वहाँ मेट्रो में कितना रश रहता था। और जो सबसे अजीब बात वहाँ देखने को मिली वो ये थी कि वहाँ ऑफिशियली मेट्रो कंपनी ने ये जो आप लोग यूनिफॉर्म में देख रहे हैं विद कैप, इन्हें कहते हैं पुशर्स। तो मेट्रो कंपनी ने हर स्टेशन पे हर कंपार्टमेंट के लिए वहाँ पुशर्स रखे हुए हैं जो लोगों को इस तरह दबा दबा के मेट्रो में फिट करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही हैरानी का दृश्य था। सो फ्रेंड्स, उस बहुत भीड़ भरी मेट्रो से हम पहुँचे असाकुसा एरिया, जहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है सेंसोजी टेम्पल। ये टोक्यो का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है और इसे करीब 3 मिलियन पीपल विज़िट करते हैं एवरी ईयर। सबसे पहले तो आता है शॉपिंग एरिया, और वहाँ से होते हुए जब हम पहुँचे तो होजुमॉन गेट से होते हुए यहाँ हमें मिलता है ड्रैगन, जो बनाया गया था लोगों को डिज़ास्टर्स से बचाने के लिए। आगे जाने पे हमें एक एरिया मिलता है जहाँ एक छोटा सा फाउंटेन है, और वहाँ ये ओमिजुआ एरिया है जहाँ लोग अपने हाथ प्रेयर करने से पहले अपने हाथ धोते हैं। और यहाँ से बढ़ते हुए फिर हम आगे पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़े कुंड में बहुत सारी अगरबत्तियाँ जला रहे थे। यहाँ आप भी जाके अपनी अगरबत्ती जला सकते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है उसे लोग आशीर्वाद की तरह अपने पास लेते हैं। आगे बढ़ने पे इस मंदिर का मेन हॉल आता है। यहाँ लोग मेटल के सिक्के डोनेट करते हैं और प्रेयर करते हैं। मंदिर से बाहर आके हमने देखा कि एक जगह है जहाँ पे लोग कबूतरों को, पिजियंस को दाना खिलाते हैं, और अगर आप अपने हाथ में दाना रखते हैं तो वो आपके पास आके उसे ले लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा एक टेम्पल का विज़िट जो बहुत ही ह्यूज था। इसके बाद हम फिर मेट्रो पकड़ के चले डिज्नीलैंड एरिया टोक्यो में। सो ये है फ्रेंड्स डिज्नीलैंड टोक्यो का एंट्रेंस गेट, जिस पे एक बहुत ही बड़ा फ्लावर से मिकी माउस बना हुआ है। यहाँ पहुँचने पे कैसा फील हो रहा था ये आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। वेरी फ्रेश फीलिंग। 1991 में इंडिया में डिज्नीलैंड या इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा रिवाज नहीं था, लेकिन जब हम जापान जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अरे कितने बड़े एरिया में इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ आप सारा दिन बिता सकते हैं। एंड कैन यू इमेजिन, वहाँ एक शिप भी चल रहा है। वहाँ एक लेक बनाई गई है जिसमें एक शिप चलता है, और फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ इस तरह की कॉस्ट्यूम्स पहनी होती है, मिकी माउस की और भी कैरेक्टर्स की, और वो आके जब आपको मिलते हैं तो आपके मुंह से हंसी ज़रूर निकल जाती है। फिर यहाँ एक परेड होती है जिसमें ये क्वीन की पूरी बग्गी निकलती है, जिसमें वो सिंड्रेला की स्टोरी डिपिक्ट करती है। ये सभी उस परेड का हिस्सा हैं। ये डांस परफॉर्मेंस भी वहाँ ओपन एयर में हो रही है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि परफॉर्मेंस के बाद आर्टिस्ट आके फिर पास खड़े हुए लोगों से आके मिलते भी हैं। अब था लंच टाइम। यहाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर रंजीत वर्मा, और हम दोनों इस ट्रिप में थ्रू आउट साथ में ही थे और हमने ये ट्रिप बहुत ही एंजॉय किया। डिज्नीलैंड से शाम को हम गए टोक्यो टावर। टोक्यो टावर जो कि जापान का सेकंड हाईएस्ट टावर है, और इसकी ऊंचाई करीब करीब 333 मीटर या 1090
फीट है। इसमें ऊपर जाने के लिए फास्ट लिफ्ट है जो हमें करीब करीब 40 सेकंड्स में टावर के टॉप तक पहुंचा देती है, और वहाँ का जो व्यू दिखता है उससे पूरा टोक्यो शहर आप देख सकते हैं। लेकिन उस व्यू से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ग्लास फ्लोर है। जब आप टावर पे होते हैं तो कुछ एरिया में इन्होंने ग्लास फ्लोर बनाया हुआ है, और जब आप उस पर पैर रखते हैं तो आपको इतना डर लगता है, हालांकि आपको पता होता है कि ये मजबूत ग्लास है, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा इसमें। और जब हम नीचे आए तब तक रात हो चुकी थी। रात के समय पूरा टोक्यो टावर पूरी तरह रोशनी में नहा जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ के टोक्यो के मेन शॉपिंग एरिया गिंजा में जब हम गए तो हमें वहाँ सभी ब्रांड्स जो वर्ल्ड के फेमस ब्रांड्स हैं, H&M है, सीको, हर मेन ब्रांड के शोरूम्स वहाँ दिखे। बाकी जो ब्रांडेड स्टोर थे, ज़ारा, गुची, शनेल, इस तरह के सभी फेमस ब्रांड्स वहाँ अवेलेबल थे, और बहुत ही ग्लिटरिंग एटमॉस्फेयर था। और हमने डिनर के लिए चुना इंडियन रेस्टोरेंट जो वहाँ बहुत ही फेमस है, ताजमहल रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड हमने टेस्ट किया, और ये बहुत ही, आप देख सकते हैं किस तरह से फूड वहाँ वो लगाते हैं, और रियल ऑथेंटिक इंडियन फूड। सो गाइस, ये था हमारे 2 दिन का ट्रिप टोक्यो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।